गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 उसमें से सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी उसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसे सीरीज में हमने ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस टाइप से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब उसी के आगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, उसके लिए फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एस एन इक्वल एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब इसमें आपने जो फार्मूला याद किया था तो उसके साथ साथ में इसी को हम और के फॉर्म में इसे भी याद करते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। तो ये फार्मूला या ए एन को हम ए लास्ट टर्म भी कहते हैं, जो सीरीज लिखी जाती है ए एन मीन्स लास्ट टर्म, तो ए प्लस एल, एन प्लस एल, यहाँ पर ए प्लस ए एन कह दें या ए प्लस लास्ट टर्म, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, ये फार्मूला भी है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, इसकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द एपी 2, 7, 12 टू 10th टर्म। मीन्स जो एपी दी गई है, अब मुझे सम फाइंड आउट करना है। पहले जनरल टर्म्स में हमने ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसमें से हियर फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 एंड 10th टर्म मीन्स n, यहाँ पर दिया गया है कि n इक्वल टू 10। अब फार्मूला लिखते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एस एन, एन इक्वल टू 10 है तो n के बेसिस पर हम 10 लिखेंगे, एस 10 इक्वल टू 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू आपकी 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 माइनस 1 मीन्स 9, 9 मल्टीप्लाई 5 और 9 मल्टी इंटू 5 45, 45 प्लस 4 49, तो 49 इंटू 5 245। यहाँ पर मिस्टेक्स है तो इसमें से क्या है, इसमें इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 45 मल्टीप्लाई 5 आएगा, तो ये आपका आंसर होगा 245। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन टू में क्या है, अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से, जैसे जैसे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इजी से हम डिफिकल्ट की ओर चलते हैं। अब उसको हम देखते हैं, इफ ए एन ए पी a इक्वल टू 5 है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3 है, a n इक्वल टू 50 है, फाइंड द n एंड एस एन। n भी फाइंड आउट करना है और एस एन भी फाइंड आउट करना है। तो a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, a n आपका दिया गया है 50 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 5 n माइनस 1 इंटू डी के प्लेसेस पर 3 का हम अब इसमें 50, अब जो 5 है ये इक्वल के इधर लेकर के आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 5 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n माइनस 1। 3 यहाँ पर भी है, देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आगे से हम जब सॉल्व करके आया है तो इस 3 का हम डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या है यहाँ पर n माइनस 1। तो दोनों ही प्रोसेस हैं, किसी भी प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 45 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 15 इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 है जो इक्वल के इधर आएगा तो आपका 15 प्लस 1 होगा, 15 प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू 16। तो यहाँ पर फाइंड द n, तो n हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद में एस एन का जो फार्मूला होता है, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, एस एन की जगह है 16 इक्वल एन बाई 2, जो 16 फाइंड आउट किया है, 16 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 5 ब्रैकेट में 16 माइनस 1 इंटू डी। 16 माइनस 1 15 आया, 15 मल्टीप्लाई 3
45, 45 प्लस 10 55, 55 इंटू 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 440, इट इज आंसर। तो इस तरीके से भी है कि भाई हमने पहले जनरल टर्म्स का जो फार्मूला लिखा था, सम का फार्मूला याद किया है, तो इसमें सिंपल चीजें फाइंड आउट करने को दी गई थी। अब उसी तरीके से एन फाइंड आउट किया, एस एन फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी in which d equal to 17 and 22 term is 149। अब क्वेश्चंस का देखिए ध्यान से हम पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन में सारी चीजें हमें समझ में आती हैं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है, कॉमन डिफरेंस नोट कर लिया। इसके बाद में 22 टर्म का मीनिंग है इस 149, तो मीन्स है a 22 इक्वल 149। तो इसके बाद में मुझे निकालना कौन सा है, 22 टर्म। तो 22 टर्म फाइंड आउट करेंगे पहले, तो a 22 इक्वल a प्लस 21d। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 31st टर्म निकालो, तो आप लिखते हैं a प्लस 30d, क्योंकि n 30 माइनस 1 माइनस हो जाता है, तो a प्लस 30d। अगर आपको पूछा गया है 16 टर्म, इसका मीनिंग है a प्लस 15d। तो जो वैल्यू आपकी आई है 22 टर्म इज 149, मीनिंग दिस a प्लस 21d। तो a प्लस 21d आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 21 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 7, 21 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 147, और 147 राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके बाद में Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें Sn 22 टर्म निकालना है, इसलिए n के प्लेसेस पर यहाँ पर S22 इक्वल n अपॉन 2 मीन्स है 22 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। 2 इंटू 2 4 आ गया, 22 में से 1 21, 21 मल्टीप्लाई 7 147, 147 प्लस 4 151, और इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो आपका आएगा 1661, इट इज आंसर। Find the sum of the first term of 40 positive integers divisible by 6। तो इसमें आपको AP नहीं दी गई है, यहाँ पर AP आपको खुद बनानी पड़ेगी। आप देख रहे होंगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसके लिए क्या है, डिविजिबल बाय 6। तो 6 का टेबल आपको पता है, 6 के डिविजल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज बनानी है RNAP। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 6 and common difference 12 minus 6 equal to 6. So this is the last term n equal to 40. तो इससे हमें फाइंड आउट करना है Sn। तो Sn का जो फार्मूला हमने याद किया है, Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Putting the value of this solution, Sn s के प्लेसेस पर 40, n की जगह 40 by 2, a के प्लेसेस पर 6, n minus 1 40 minus 1 into d की वैल्यू 6। 40 minus 1 means 39, 39 multiply 6 234, 234 plus 12 246, 246 multiply 20 4920, it is answer। Next question, find the sum of the first multiple 15 multiples of 8। तो इस टाइप से क्या है कि सीरीज के क्वेश्चंस हमें खुद बनाने होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो हमें ध्यान भी रखना होगा कि जब सीरीज नहीं दी जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो उससे आपको सीरीज बनानी है। तो सीरीज बनाने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आता है ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर their overall academic performance in each of cash prices is 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आपको इसका मीनिंग समझना है 20 रुपीज लेस, इसका मीन कॉमन डिफरेंस जो होगा वो माइनस में आएगा। अब जो आपने सम दिया है लास्ट टर्म, Sn इक्वल टू 700, D इक्वल टू -20, n इक्वल टू 7। अब Sn इक्वल टू n बाई 2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं S7 इक्वल टू n की जगह 7, क्योंकि यहाँ पर 7 कैश प्राइजेस हैं तो इसलिए n इक्वल टू 7। 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर 7 माइनस 1 इंटू माइनस 20। 700 मल्टीप्लाई 2, इस 7 अपॉन 2 को मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 7 इक्वल 2a माइनस 120, मीन्स दैट 7 माइनस 1 6 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई माइनस 20 मीन्स दैट माइनस 120। तो माइनस 120 को राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो आपका साइन चेंज होगा, 200 प्लस 120 इक्वल ट्वाइस है। अब इन दोनों प्लस करते हैं, 320 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a इक्वल टू 160। द वैल्यू ऑफ प्राइजेस आर 160। अब इसमें से कॉमन डिफरेंस, अब इसमें जो सीरीज आप बनाएंगे तो आप सीरीज बनाने के लिए फर्स्ट टर्म इज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो a फर्स्ट टर्म 160, सेकेंड है a प्लस डी, तो d की वैल्यू आपकी माइनस में है, तो a माइनस 20, तो a का मीन्स है 160 माइनस 20, तो आपका 140 आ गया। उसमें से फिर 20 माइनस कर देंगे, 120 आएगा, फिर 20 माइनस कर देंगे, 100 आएगा। इसी तरीके से आपकी ये सीरीज बनेगी और इसके बाद आपका ये आंसर आएगा। थैंक यू।